चारों आरोपी है, चारों अलग अलग जाति बिरादरी से। एक तरह से गाजीपुर जिले को चंबल, मिनी चंबल बोला जाता है। उसे मुख्तार और ब्रिजेश सिंह का जो वर्चस्व हुआ करता था कि सत्ता और शासन से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। यह साफ शब्दों में कह सकता हूं कि क्षत्रिय बिरादरी राजपूत बिरादरी का, हालांकि मैं भी उसी जाति बिरादरी से आता हूं, लेकिन मुझे उस सब चीजों से मतलब नहीं है, इसलिए कि अपराध हमारा पेशा नहीं है और न मैं अपराधियों को प्रश्रय, अपराधियों को जाति और अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती है। के ऊपर भी अंकुश लगाया जाए, जैसे धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, सुशील सिंह है, ब्रिजेश सिंह है, ये तमाम सिंह लोग हैं और बड़े माफियाओं में इनकी गिनती होती है। गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड, बिंदु होटल के मालिक जो कि एमएससी भी थे, डी-फार्मा भी किए थे, वो करने के बाद जो है कि उन्होंने सोचा कि दो भाइयों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना हम एक होटल खोले और धीरे धीरे बिजनेस में आगे हैं। करोड़ों का टैक्स सरकार को पे करते हैं, पे करने के बावजूद भी आप सोचिए कि होटल पे ही उनको मार दिया जाता है, 4 गोलियों से उनको भून दिया जाता है, 4 गोली तक उनको लगती है। एक आरोपी इतने दिन ढूंढने के बाद, जो कि 29 मई को ये घटना घटी थी, 29 मई घटना घटने के बाद आज आपकी 4 तारीख है, आज एक आरोपी को मुठभेड़ में जो कि गोली लगी हुई है। हालांकि कमलेश बिंद उसका नाम है। 4 आरोपी हैं, मैं एक पहला आरोपी आपको बताना चाहता हूँ, मुख्य आरोपी। हालांकि इसमें इनका बहुत ज्यादा एक गैंग चल रहा है। शंकर पांडे हैं जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, और जगदीश सिंह, आलोक दुबे और कमलेश बिंद, ये 4 आरोपी हैं, जिसमें से कमलेश बिंद को गोली लगी हुई है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बलवंत सिंह हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए हैं कि गैंग, मेन बात है कि गैंग की बात जब आती है खास तौर से, तो आखिर गैंग चलते कैसे हैं, गैंग आखिर चल क्यों रहे हैं, जिला में प्रशासन एक्टिव है फिर भी क्यों गैंग चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति टैक्स पे करना, उसके बाद भी एक झटके में उनकी जान चली जाना। बलवंत जी, गाजीपुर की खबर जो कि दिल दहलाने वाली खबर, 29 तारीख को जो घटना घटी बिंदु होटल में, जिस तरीके से विनीत राय को मारा गया, उस रात को घर जब वापस जा रहे थे वो, और उस समय उनको गोली से भून दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, गाजीपुर जिला जो है, शुरू से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ये पूरे देश में एक तरह से गाजीपुर जिले को चंबल, मिनी चंबल बोला जाता था। अच्छा, मिनी चंबल बोला जाता था यहाँ। लेकिन उस समय चंबल का मतलब ये था कि यहाँ पे डकैत नहीं हुआ करते थे, आपसी वर्चस्व को लेकर के संघर्ष में जो है गैंग हुआ करते थे। अच्छा, जो किसी की भी हत्या करने में उनको थोड़ा भी संकोच नहीं होता। अच्छा, मतलब कि जिसकी मन उसको हम काट देना है, मार देना है। अच्छा। और अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए एक दूसरे के गैंग को कहाँ धराशायी करना है, कौन सा उसका माइनस पॉइंट है कि जिसको मारने के बाद वो कमजोर होगा, ऐसा प्रयास शुरू से ही चल रहा था। गाजीपुर में खास गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से दूर की बात है, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, गाजीपुर गंगा उस पार, इस पार ये व्यवस्था नहीं थी। गाजीपुर के गंगा के उस पार, वीर रमेश सेतु के उस पार की बात है, सैदपुर क्षेत्र जो हुआ करता था वो मिनी चंबल के नाम से मशहूर हुआ करता था। अच्छा। तो ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई उस समय हुआ करती थी। लेकिन ये गैंग जो आया है, कटरा गैंग, इस तरह का गैंग, ये पहला गैंग ऐसा सामने आया है जिससे ये नहीं दिख रहा है कि किसी के आपसी वर्चस्व के रूप में ये सामने आया है। ये लग रहा है कि सीधे सीधे जो फिरौती के रूप में किसी को उठा करके ले जाना या किसी से रंगदारी मांग करके उसकी हत्या कर देना नहीं देने पे, इस तरह का ये मामला पहली बार जो है सामने आ रहा है। ये कटरा गैंग जो नाम आ रहा है, ये सुनने के बाद ये पता चल रहा है कि, और इसमें ये देखिए सबसे अहम चीज कि इसमें जो शामिल लोग हैं, जो चारों आरोपी है, चारों अलग अलग जाति बिरादरी से। आप नाम भी देख सकते हैं, जिस तरीके से शंकर पांडे हैं, जगदीश सिंह हैं, अशोक दुबे हैं और एक कमलेश बिंद हैं। हाँ। ये चारों अलग अलग जाति और अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। तो ये संगठित गिरोह जो है लूटपाट के लिए
सबको मिला के लेके चले। सबको साथ ले करके, जो छटे हुए लोग हैं इस तरह के, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, हालांकि धर्म एक ही दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें जब इसके तह में जाएगा, शासन और प्रशासन इसके तह में जा करके खोजने का काम करेगा, तो धर्म भी आड़े नहीं आएगा। उसमें भी जो है दूसरे धर्म के भी लोग इसमें शामिल जरूर। छोटी मोटी इनकी एक गैंग है नहीं, छोटी मोटी गैंग नहीं है, ये बड़ी गैंग है। जब 4 लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो मारे गए हैं विनीत राय, उनके पिताजी के द्वारा ये बात जब सामने आई है कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी के तौर पे मांगा गया था, फिरौती के रूप में मांगा गया पहले था। वो बात उन्होंने रखी है, शायद 2024 में उनसे मांगा गया। हाँ, मांगा गया था, और उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। ये हिला हवाली किए थे, यानी किसी भी तरीके से वो देने का काम नहीं किए थे, और उसी समय से ये निशाने पे लग रहा है कि चल रहे थे। और जब से मुख्तार और ब्रिजेश सिंह का जो वर्चस्व हुआ करता था, तो इन लोगों का गैंग जो है आपसी वर्चस्व के लिए लड़ता था। मतलब आपसी में था, आपस में। ये नहीं कि किसी को मार देना है, होटल से रंगदारी लेना है, इस तरह या फिर किसी को प्रताड़ित करके पैसा वसूल लेना है। इस तरह का काम जो है गाजीपुर जिले में नहीं होता था। ये बाहर जा करके लोग करते थे। ठेका पट्टा, फलाने ठिकाने, रेलवे में ठेका लेना, कोयला खदानों में ठेका लेना, वहाँ पे आपसी वर्चस्व, जो बड़े गुंडा वहाँ पे माफिया हैं उनके साथ, तो ठेकेदारी के उनके साथ टकरा करके आर्थिक उपार्जन के लिए जंग करना, ये लोग करते थे। ये दोनों गोल करता था। मुख्तार अंसारी, वो तो अलग का मुद्दा था। मुख्तार अंसारी का गैंग भी काम ये करता था, और ब्रिजेश सिंह का भी ये, हमको ठेका मिल जाए, हमको मिल जाए, इस तरह के काम जो करते थे सरकारी तंत्रों पे, और माफियाओं के साथ इनका जो है इस तरह का काम चलता था। लेकिन ये जो गैंग आया है सामने, कटरा गैंग, जो अपराध के लिए सिर्फ दिखाई दे रहा है कि हमको पैसा दे दो, गुंडागर्दी के लिए पैसा दे दो, नहीं तो तुमको मार देंगे। बोलो जी, हम अगर चर्चा करें थोड़ा सा इस पे, अब जाए कि अब सोचिए कि होटल में जब वो घर आ रहे थे, वापसी घर, गाड़ी उन्होंने खोली, गोली चलाई गई, पैर में गोली लगी, हाथ में गोली, सीने में तक गोली इन लोगों मारे हैं। अब मारने के बाद वहां के गार्ड थे, गार्ड को भी ये लोग मारने के लिए दौड़े थे। तब तक गार्ड ने उनके पिता को फोन लगाया, भगे भगे, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जो है कि उनपे प्रशासन 50,000 रुपए की इनाम रखा पकड़ने के लिए। बड़ा बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सूची की इतनी एक्टिविटी प्रशासन की दिख रही है। ये भी होता है कि अब वर्चस्व खत्म हो गया है। योगी जी तमाम अपने भाषणों में कहते हैं कि मतलब कि मच्छर तक की बात करें कि मच्छर और माफिया हमने खत्म कर रखे। देखिए, बोलना एक अलग बात है, और मेरा ये दावा है, जिसे आप भी स्वीकार करेंगे और हमारे दर्शक भी इस चीज को स्वीकार करेंगे, कि सत्ता और शासन से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। ये अलग बात है कि योगी जी अपराध और अपराधी को 0 टॉलरेंस के रूप में ये बात करते हैं कि अपराध और अपराधी को 0 टॉलरेंस पे हम ला करके दिखाएंगे। और यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी अपराधी नहीं दिख रहा है। वो सारे या तो जमींदोज हो गए हैं, कब्र के अंदर चले गए हैं, या प्रदेश को छोड़ करके चले गए। लेकिन हर रोज इस तरह के अपराध हमको देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कथनी और करनी में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर उनकी नियत ही इस तरह की होती, तो मैं साफ शब्दों में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जातिगत रूप में इनके जो विरोधी थे, यानी भाजपा के जो विरोधी लोग थे, और जातिगत जहां से जो शब्द सामने आता है, वो अपराधी आज क्लीन सेफ जोन में पड़े हुए हैं, जिसे मैं पार्टी में शामिल होकर, जिसे मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं कि क्षत्रिय बिरादरी, राजपूत बिरादरी का, हालांकि मैं भी उसी जाति बिरादरी से आता हूं, लेकिन मुझे उस सब चीजों से मतलब नहीं है। इसलिए कि अपराध हमारा पेशा नहीं है, और न मैं अपराधियों को प्रश्रय देता हूं। अपराधियों को जाति और धर्म, और अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती। ये बात भी सत्य है कि अपराधियों को जाति, इस तरह से मैं इस आवाज को उठा रहा हूँ, सही कर, तो कहीं हो सकता है कि वो मुझे भी अपना निशाना बना सकते हैं। ये उस समय वो लोग नहीं सोचेंगे कि ये हमारी ही जाति का है, क्योंकि ये साफ समय कहा गया कि अपराध हो, जो अपराधी होते हैं उनका जाति, उनका कोई जाति धर्म मेरे समझ से नहीं होता है। सही बात। सब सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको जो है ये समझ में आता है कि मेरे जाति धर्म के लोग हैं, और उनसे उनको सहयोग मिलता हो। इसलिए कि आज जो एक समाज में इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन खड़ा कर दिया गया है
कि मेरी जाति का अगर अपराधी भी है तो उसको हम प्रश्रय देते हैं और हीरो के रूप में उसको प्रयोग करते हैं कि ये हमारा हीरो है। किसी भी जाति धर्म का मैं देख रहा हूं ये चीजें। सही बात। तो यही समाज के लिए दूषित जो है एक मानसिकता है और उन जैसे अपराधियों को, चाहे किसी जाति धर्म के ये अपराधी आते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया जाता है। अगर उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए, जैसे धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, सुशील सिंह है, ब्रजेश सिंह है, ये तमाम सिंह लोग हैं और बड़े माफियाओं में इनकी गिनती होती है। लिस्ट भाई पूरी इनकी अगर हिस्ट्री सीट उठा करके देखी जाए छुपी तो है तो किसी के ऊपर 50 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 80 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 100 मुकदमे हैं। तो मैं इनको अच्छा कैसे बोल सकता हूं? लेकिन शासन का निशाना दूसरे जाति धर्म के लोगों के ऊपर ज्यादा है, उनको खत्म कर दिया गया है। तो शायद उनके नजर में यह है कि यही लोग अपराधी थे और यही लोग अपराध करते थे और इसी नजरिए से वो शायद बोल रहे हैं कि अपराध और अपराधी के दृष्टिकोण से हम जीरो टॉलरेंस पे लाकर के काम कर रहे हैं, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया है। शायद उनका नजरिया यही है। भाषण के कुछ दिन बाद ही एक दो दिन बाद ही ये घटना घटी है। तो ये मेरी बात को पुष्टि करता है, ये चीज मेरी बात को पुष्टि करती है कि उनका नजरिया शायद यही रहा है, इसीलिए इस तरह की बात वो करते हैं। अच्छा, देखिए कि इसमें से अभी 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं। मुख्य आरोपी बताते हैं कि शंकर पांडे, इनका गिरोह पूरा फैला हुआ है। अब जो है कि 50,000 इनाम भी रख दिया गया है। और उससे बड़ी बात है कि सोचिए कि ये विनीत राय थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, MSc किए हैं, आपके D.Pharma तक किए हैं। फिर उन्होंने सोचा क्यों मैं अब धीरे से अपना ये आपके बिजनेस लाइन में आऊं। तो दोनों भाइयों ने मिलकर के एक साथ 1 बीघे में जमीन खरीद करके वहां होटल, आलीशान होटल बनाया। अभी होटल का काम भी चल रहा था। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल है कि वो खुद उनकी पत्नी कह रही कि मेरा दोस्त क्या था, मुझे विधवा कर दिया गया, 2 माह की बेटी, वो बेचारी अनाथ हो गई। आखिर उनको मिला क्या? आपने हत्या तो कर दी, उनको मिला क्या? सबसे अहम चीज उस बच्ची का नहीं है, उस लड़की का नहीं है कि उसका क्या दोस्त था। सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि जिसको मारा गया है विनीत राय का क्या दोस्त था? क्या यही दोस्त था कि वो एक अच्छे कार्य कर रहे थे, एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिए थे, तो उनको रंगदारी न देना यही उनका दोस्त था? तो फिरौती हम नहीं दिए, तो हम फिरौती नहीं देंगे, हम आपकी गुंडागर्दी का पैसा यहाँ पे नहीं देंगे, हम रंगदारी फीस नहीं देंगे, हम जो सरकार का फीस होता है, जो टैक्स होता है, पे करते हैं, हम उसको पे करते हैं और हम सरकार के जो है जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हम अपना काम कर रहे हैं। हम कोई चोरी लुटेरा का काम तो है नहीं भाई कि हम आपको देंगे। सही बात, लूटने का काम तो कर नहीं रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं। जो सरकार हम जो उसका टैक्स लगता है हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के हिसाब से संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हम अपना व्यापार कर रहे हैं। की बात है, तो उनका क्या दोस्त है? सही बात है। अब ये बातें जो निकल के आई थी कि मैं सरकार को टैक्स पे करता हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। उनके पिता कितने नर्म दिल से बोले कि मैं सुरक्षित तक नहीं हूँ। तो अब बात है कि कैसे कोई सुरक्षित रहेगा? उस पिता का छोड़ दिया जाए ना। अभी उस पिता का चेहरा देखने के बाद सोचिए कि वो कितना बड़ा दिल वाला व्यक्ति है कि जो अभी बात कर रहा है इस तरह से। सही बात है, बातों को रख रहे हैं वो सामने, बातों को रख रहे हैं। वो कितना दर्द छुपा करके और कितने मजबूत दिल के वो व्यक्ति हैं कि सामने इस तरह का उनका बेटा चला गया और निरपराध किसी ने गोली मार दी। घर में विधवा बहू है, 2 महीने की 3 महीने की एक बच्ची है। वो किस तरीके से, किस दुख में वो परिवार है, आज कितनी पीड़ा में है और उस पीड़ा में उस तरह से वो बात कर रहे हैं। उनके जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। उनको बहुत भरोसा भी है कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ मिले न मिले ये तो अलग की बात है। देखिए, ये अपराध जो है पॉलिटिकल व्यू से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात जान लीजिए। उनका जो आरोप लग रहा है, दिख रहा है कि संगीता बलवंत, उनके हस्बैंड जो है, उनको वो दोषी नहीं ठहरा रहे। नहीं, वो कह रहे थे कि उनके पति से उनका जुड़ाव है, कि उनके पति के द्वारा वो तो सीधा जुड़ाव नहीं, वो तो सीधा कर रहे हैं, वही संचालित कर रहे हैं चीजों, गिरोहों को पूरा वो चला। और मैं इंटरव्यू में सुना हूँ कि वो इस बात को कह रहे हैं, संगीता बलवंत जी जो राज्यसभा की सांसद हैं, उनके पति अवधेश बिंद जी ये इस बात को कह रहे हैं कि हमारा 10 सालों का जो है कॉल डिटेल खंगाल लिया जाए। तो ये बातें कहना लोगों को बेशक न समझ में आए, लेकिन जो समझदार लोग हैं और जो अपराध को और अपराधी को समझते हैं वो इस चीज को
जरूर समझ रहे होंगे कि कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति अपने नाम के सिम ले करके और दैनिक प्रयोग में जिस नंबर से वो बात करता है, जो काम करता है, उससे तो अपराध का वो काम नहीं करेगा। वो उसका व्यक्तिगत नंबर होगा और अपराधियों के बीच में जो नंबर उनका होगा वो एक अलग नंबर होगा और किसी न किसी फॉल्स का नंबर होगा। ये जांच का विषय है। पुलिस अगर जांच करेगी तो ये कटरा गैंग के जो 4 अपराधी दिख रहे हैं, ये 4 नहीं 40 भी हो सकते हैं। बात ही बताया जा रहा है ना, 200 से अधिक 250 बताया इनके गैंग, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। ये बहुत बड़ा गैंग सर्किल इनका चल रहा है। इसका मतलब कि पूरे देश में ये जो है उसको फैलाने का काम किया गया और शासन को अब भनक तक नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि क्या प्रशासन को भनक तक नहीं है? सब भनक है, सब पता है कि मतलब कि ये गैंग भी गाजीपुर में चल रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जब वो आखिर उनको क्या पड़ी है, विनीत राय के पिताजी को क्या पड़ी है कि उन्हीं को टारगेट करके वो बता रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा जो है ये गैंग संचालित होता है। कौन सी ऐसी दुश्मनी थी भाई? कुछ ना कुछ हिंट उनको जरूर मिला होगा। कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, कौन सी ऐसी अदावत थी? दूसरे जाति से आते हैं, दूसरे व्यवस्था से आते हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, ये व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, राजनीति से भी नहीं है, जातिगत से भी नहीं है, कहीं से उस तरह का मतलब इंटेंगल नहीं है जिसको मान लिया जाए कि ये लोगों के बीच में जो है इस तरह की बात रखने का जो है उनको मौका दे रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है और शासन और प्रशासन अगर इस बात के गहराई में जाएगा और गहराई में जा करके जांच करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे ये सारे अपराधी जो है मिलेंगे और उनका सफाया किया जा सकता है। लेकिन मनसा साफ होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए और अपराध को अपराध के दृष्टिकोण से देखा जाए, न कि किसी जाति से देखा जाए जोड़ करके और न ही ये देखा जाए कि इसमें हमारे पार्टी के लोग जो है जुड़ करके और इस अपराध को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये निश्चित तौर पे फिर पनपता रहेगा और हमारे जिले को फिर गाजीपुर जिले को फिर अपराधियों का गढ़ बना करके रखा जाएगा और जान से जान जाती और लोगों की जो बड़े बड़े व्यवसायी कभी आने का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पे गाजीपुर जिला आज हमारा सबसे अति पिछड़ा जिला है। सही बात है। अगर गाजीपुर में हम जाते हैं, आज हम 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, गाजीपुर में जाता हूँ तो सड़कें वही दिख रही हैं। बिल्डिंगें व्यक्तिगत कोई बना लिया है वो अलग की बातें हैं, लेकिन हमको कहीं ये नहीं दिखाई देता है कि गाजीपुर में एक बदलाव दिखाई दे जिससे लगे कि गाजीपुर जिला का जो है एक सुंदरीकरण किया गया है या उसको उद्धारीकरण के रूप में या उसको डेवलपमेंट के रूप में किसी नजरिए से हम नहीं देख पाते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि आया हो, चाहे किसी भी दल का रहा हो, वो काम करने का काम नहीं किया है। अब ये हम कह सकते हैं कि बस अब जैसे कैसे करके और विनीत राय जो हत्या इनकी हुई, इनके परिवार को इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं सिर्फ ये 4 नहीं, इनका गिरोह है, इनका गिरोह का प्रशासन जल्द से जल्द सफाया कर सके। बिल्कुल बिल्कुल शासन और प्रशासन को चाहिए कि कम से कम इस व्यवस्था से जुड़े हुए और इस अपराध से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनको तत्काल पुलिस जो है गहराई में जाकर के जांच करे, गिरफ्तार करे और उनके साथ न्याय हो। जिनका ऐसे ये कीर्ति फिर दोबारा, जिनका बेटा जो है जवान बेटा, जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत थी और उस जिंदगी को अंत कर दिया गया। चलिए ठीक है, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और जो कटरा गैंग की जो बात आ रही है, हम बहुत जल्दी उस कटरा गैंग में चर्चा करेंगे। आखिर ये कटरा गैंग कैसे पनपा और कटरा गैंग में कौन कौन शामिल है, मुख्य बात करेंगे इस कटरा गैंग के विषय में। अगले वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।